आरक्षण को लेकर रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। आरक्षण का विवाद आज से नहीं चला आ रहा है, काफी पहले से चला आ रहा है। रोस्टर को लेकर अलग अलग बातें होती है कि नहीं इतना परसेंट दिया जा रहा है, नहीं उतना परसेंट दिया जा रहा है, कभी सरकार बढ़ा देती है, कभी सरकार घटा देती है, इस पर विवाद होते रहता है। मेरे साथ में सीजी नौकरी अड्डा वाले अजीत भाई, ये विषय क्या है? आरक्षण को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ओवरऑल मामला क्या है? ये अंतिम आदेश को सभी आगामी भर्तियों पर भी लागू कर दिया, जो कि प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है इस पे। और हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले ले तो हो सकता है कि जो नियुक्तियां कर दी गई वो भी फंस जाए, या वो गलत तो की गई है कि 50% की सीमा पार की गई है इसमें। आरक्षण तो होना चाहिए और आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो उसके पात्र हैं, लेकिन उसकी सीमा तय कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। उसके पीछे कारण है। बता देता हूँ, माननीय जो उच्चतम न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उसमें जो पूरा रिजर्वेशन वाला मैटर अभी हमारे स्टेट में काफी गरमाया है। इस पर जो फाइनल हियरिंग है वो जनवरी महीने में संभावित है होनी है। बिल्कुल, तो उस पर जरूर निगाह रखिएगा। पूरा वीडियो आप देखिए आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो राज्य सरकार से आग्रह है कि हाई कोर्ट ने जो कहा है उस हिसाब से करें आगे की भर्तियां, नहीं तो भर्तियां लटकेंगी और फिर आपको फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके कहना पड़ेगा कि भैया हमारे को बड़ी मुश्किल हो रही है और हमारे काम करने वाले लोग नहीं हैं, हमको थोड़ी सी अनुमति दे दो। ये झंझटें चलती रहेंगी। और एक दुर्भाग्य की बात और है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, स्पेशली वो बच्चे जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। और सबसे पहले जब पोस्ट आता है तब लोग देखते हैं कि भैया आरक्षण में मेरा कोटा कौन सा है और मेरे कोटे में कितना सीट आया है, या फिर मेरे कोटे में कितनी सीट आई है, कितनी पोस्ट आई है। आरक्षण को लेकर रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। आरक्षण का विवाद आज से नहीं चला आ रहा है, काफी पहले से चला आ रहा है। रोस्टर को लेकर अलग अलग बातें होती है कि नहीं इतना परसेंट दिया जा रहा है, नहीं उतना परसेंट दिया जा रहा है, कभी सरकार बढ़ा देती है, कभी सरकार घटा देती है, इस पर विवाद होते रहता है। मेरे साथ में सीजी नौकरी अड्डा वाले अजीत दास जी, जिन्हें लाखों लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं, समझते हैं नौकरी को लेकर। अजीत भाई, ये विषय क्या है? आरक्षण को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ओवरऑल मामला क्या है? ये एक सार बता देता हूँ मैं। दरअसल मामला पूरा 2012 से जुड़ा हुआ है। उस समय रमन सिंह जी की सरकार थी, सीएम थे वो। तो उस समय उन्होंने क्या किया था, जो 50% का कोटा होता है आरक्षण का, उस समय 50% में देखें तो 20, 16, 14 का फॉर्मूला फॉलो होता था। उन्होंने क्या किया था, उस समय 50% से बढ़ा के आरक्षण को 58% कर दिया था जी, जिस पर वर्ष 2012 में ही मामला न्यायालय में लगा हुआ था, केस लगा हुआ था न्यायालय में, बिलासपुर हाईकोर्ट में। तो उस पर जो है 2012 से लेकर देखिए 2022 में जाकर कार्रवाई होती है, यानी कि जो सुनवाई वगैरह होती है, काफी प्रोसेस होता है, 10 साल का। बहुत लंबा समय कट गया। 2022 में जाके सितंबर माह में इस पर फाइनल फैसला आया था कि ये जो 58% आरक्षण दिया गया था, यानी कि आरक्षण को 50% से ऊपर बढ़ाया गया था, उसको असंवैधानिक घोषित किया था माननीय न्यायालय ने। और कोई तथ्य भी नहीं दिख रहे थे, कोई जेन्युइन तथ्य जिसके बलबूते आरक्षण को जो बढ़ाया गया वैसे कोई तथ्य नहीं दिख रहे थे। इसी को देखा देखिए माननीय न्यायालय ने इसको असंवैधानिक घोषित किया था। इसके बाद चूंकि मामला हाईकोर्ट से निपट चुका था, इसके लिए इसको माननीय उच्चतम न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट में इसको रखा गया था। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मैं बता देता हूं, ये 2023 के मई महीना था। उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखिए इस मामले में इंटरिम रिलीफ दी गई थी। इंटरिम रिलीफ ये दी गई थी कि चलिए 58% आरक्षण आप चलाए आ रहे हैं अब तक, लेकिन इस पर जो है रिलीफ, यानी कि 58% जो दे रहे उस पर रिलीफ सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस भर्ती का था, यानी कि मई महीने तक में जो भर्तियां हुई हैं। हाँ, मई महीने तक जो भर्तियां हुई हैं, क्योंकि मई महीने में इंटरिम रिलीफ दिया गया था। बिल्कुल। तो उसके पहले की जितनी भी भर्तियां हैं, तो चलिए अब उनको 58 के हिसाब से ले लिए हैं, ठीक है। लेकिन ये भी कंडीशन रखा गया था कि अब तक जो भर्तियां हुई हैं 58 के हिसाब से, कल के डेट में माननीय न्यायालय का जो फाइनल फैसला रहेगा ये उसके अधीन रहेगा, ये चीज स्पष्ट किया गया। और ये भी बोला गया था, ध्यान रखना है हमको, कि मई 2023 के बाद से जितनी भी भर्तियां हो रही है वह 50% के हिसाब से ही होना चाहिए। माने कि डायरेक्टली नहीं बोला गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वही कंक्लूड होता है। क्योंकि आप देखेंगे मई 2023 के बाद से जितनी भी हाई कोर्ट की भर्तियां हुई हैं, बिलासपुर हाई कोर्ट की जितने भी नोटिफिकेशंस निकले हैं, अभी रिसेंटली ट्रांसलेटर वगैरह सब हुए, सबका जो पोस्ट विवरण देखेंगे तो आरक्षण 50% फॉलो किया गया है हाई कोर्ट की तरफ से जितनी भी भर्तियां। सरकार की ओर से कई बार भर्ती ली जाती है तो 58% तक दिखाता है। सरकारी जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट की भर्तियां है उनको 58 के हिसाब से लिया जा रहा है, जबकि माननीय हाई कोर्ट बिलासपुर की तरफ से जितनी भी भर्तियां हो रही है वो 50%, यानी कि एक स्टेट में 2 रिजर्वेशन रोस्टर फॉलो हो रहे हैं। बिल्कुल। तो इसी विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसी को लेकर सर विवाद हुआ है। और बता देता हूँ, माननीय जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट,
उसमें जो पूरा रिजर्वेशन वाला मैटर अभी हमारे स्टेट में काफी गरमाया है, इस पर जो फाइनल हियरिंग है वो जनवरी महीने में संभावित है होनी है। बिल्कुल, तो उस पर जरूर निगाह ठीक रखिएगा। है। तो पूरा वीडियो आप देखिए आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या जरूरी विषय है और आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट ये विषय है वो भी आप समझिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस। जब मध्य प्रदेश था तो 1994 का अधिनियम लगता था यहाँ पे, यूनिफाइड स्टेट मतलब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एक। तो उसमें जो आरक्षण का प्रतिशत था वो ओबीसी के लिए 14, एससी के लिए 16 और एसटी के लिए 20% आरक्षण था। सन 2000 में राज्य अलग हुआ और उसके बाद सन 2000 से लेकर 2012 तक जो मध्य प्रदेश का आरक्षण था वो इस राज्य में लागू था एज इट इज़। फिर 2012 में जो रमन सरकार थी उन्होंने आरक्षण अधिनियम में संशोधन किया। इसके आधार पर जो 16% आरक्षण एससी का था उसको घटाकर 12% कर दिया और एसटी का आरक्षण जो 20% था उसको बढ़ा करके 32% कर दिया और जो ओबीसी का आरक्षण था वो 14% ही रखा गया जितना था। ये जो सीमा थी, ये 50% की जो सीमा थी उसका उल्लंघन था। तो ये मामला माननीय उच्च न्यायालय में पहुंचा। इसके मुख्य पक्षकार थे गुरु घासीदास साहित्य अकादमी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य। तो सन 2012 से लेकर के ये मामला 2022 तक चला। तो सन 2022 में इस पर अंतिम फैसला आया बिलासपुर हाईकोर्ट का कि ये जो आरक्षण की सीमा है जो एससी का 16 से घटा करके 12 किया गया और एसटी का बढ़ा करके 20 से 32 किया गया, इसके लिए मतलब ये असंवैधानिक है कि आप 50% की सीमा नहीं क्रॉस कर सकते। उसके पीछे कोई कारण नहीं दिया, कोई कारण नहीं दिया, क्यों कर दिया काम? आपकी क्या असामान्य परिस्थितियां थी कि आपने इनका आरक्षण घटाया या इनका बढ़ाया? तो जो अधिनियम जो अमेंडमेंट था उसके पहले जो आरक्षण था वो स्वतः लागू हो गया 1994 का। ठीक, अब इस बीच बहुत सारी भर्तियां हो चुकी थी, मतलब हो चुकी थी, इन प्रोसेस थी, किसी में अपॉइंटमेंट बचा था, किसी का कुछ फाइनल स्टेज बचा था। तो ये फैसला आया था 19 सितंबर 2022 को। तो 19 सितंबर 2022 से लेकर के 1 मई 2023 तक ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चला। सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले पर दिया नहीं, बोला कि हम इस पे बिलासपुर हाईकोर्ट का फैसला ठीक है, हम इस पे कोई स्टे ऑर्डर नहीं करेंगे। फिर सरकार ने एक अर्जेंट हियरिंग लगाई और वहाँ पे ये प्लीड किया कि कम से कम जो वैकेंसीज इस जजमेंट के पहले चालू हो गई थी उनको हमको पूरा करने की अनुमति दी। मनु सिंघवी उपस्थित हुए। जैसे आप ये देखेंगे जजमेंट को, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 9 नंबर पेज देखिएगा, SLP नंबर 19668 2022, फर्स्ट पैराग्राफ देखिए। डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, learned senior counsel appearing for the state, submits that बहुत important, before the judgment of the High Court was delivered, various advertisements have been issued and the selection process were also in the process. It is submitted that if the petitioner is not permitted to go ahead with the selection process and also make the promotion, the state would face an acute shortage of manpower. Ms. Pooja Dhar, the opposed जो थी, learned counsel appearing for the writ petitioner, have vehemently opposed the grant of interim order. We find that such a situation cannot be permitted where the state does not have requisite manpower to run the administration. We therefore permit the state to go ahead with the selection process and make appointment and promotions. क्योंकि आपने advertisement निकाल दिया था, वो process में था, इसलिए हम इसको permit करते हैं। However, लेकिन ये क्लियर करते हैं कि सेम शैल बी सब्जेक्ट टू द रिजल्ट ऑफ द, जो अंतिम फैसला आएगा उसके अधीन ये भी भर्तियां हैं। अब क्या हुआ कि ये जो जजमेंट था ये गया सामान्य प्रशासन विभाग के पास। ठीक है, तो सामान्य प्रशासन विभाग का जो आदेश था 3 मई 2023 का, आप 3-5 पेज नंबर 11 पे देखेंगे। प्रति छत्तीसगढ़ के समस्त विभाग, इस विभाग का पत्र क्रमांक दिनांक 29/9/2022। इसमें संदर्भित पत्र के माध्यम से माननीय के आदेश दिनांक सच एंड सच को सभी विभागों में पालन के लिए सूचित किया गया था। उक्त आदेश के क्रमांक इतना में नियुक्तियां एवं चयन प्रक्रिया पूर्व निर्धारित, यहाँ पे क्लियर नहीं लिखा है कि किस आधार पर करना है, पूर्व निर्धारित। अब पूर्व निर्धारित क्या होता है इन्होंने क्लियर नहीं किया। और
जब जो ऑपरेटिंग पार्ट था पैराग्राफ 4, 5, 6 को मेंशन किया है इन्होंने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का 1, 2, 3 पैराग्राफ, ठीक है, इसको इन्होंने जानबूझ करके नहीं लिखा इसमें, अब जो भी रीजन हो, और इसमें इन्होंने दिया कि हमको परमिशन मिल गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे यही आदेश रजिस्ट्रार जनरल को भी, हाई कोर्ट को भी, सभी विभाग, समस्त विभाग के नाम से गया। पेज नंबर 16, इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005, इसी जजमेंट के लिए हाई कोर्ट की कमेटी बैठी थी फॉर द इंटरप्रिटेशन, मतलब उसकी व्याख्या के लिए। तो इसके जज थे ऑनरेबल जस्टिस पीपी साहू, चेयरमैन थे, अदर मेंबर्स थे एनके चंद्रवंशी एंड राकेश मोहन पांडे, और इसमें चीफ जस्टिस का भी साइन है, ठीक है। फॉर कंप्लायंस ऑफ, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला कि रिजोल्यूशन जो था, कंसीडर इन व्यू ऑफ द ऑर्डर डेटेड 19/9 पास्ड बाय द ऑनरेबल डिवीजन बेंच ऑफ छत्तीसगढ़ issued by the state government fixing reservation of recruitment as unconstitutional, and also minutes of meeting of this committee dated 10/5/2023 resolving to adopt 50% reservation roster in recruitment process, ठीक है। The committee recommends to resolve to fill up on unfilled backlog carried forward vacant post by applying 50% reservation roster, इन्होंने क्लियर किया। और A19668 इस जजमेंट के बाद अगला पेज देखिएगा, एक और पूरी मीटिंग हुई यहाँ पे 11/5/23 की, इसमें यहाँ लिखा है रिजोल्यूशन में देखिएगा, मतलब कंसीडर्ड सिंस इन व्यू ऑफ द प्रेयर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दैट बिफोर द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट वाज डिलीवर्ड वेरियस एडवर्टीजमेंट हैव बीन इशूड, इन्होंने इसका मेंशन किया जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का ऊपर पैराग्राफ में। Hence the Supreme State to go ahead with the selection process and it has also been made clear that the same shall be subject to, मतलब वो सुप्रीम कोर्ट का। अब यहाँ पे देखिएगा जो हाईलाइटेड पॉइंट है, इट इज वर्दी टू मेंशन हियर दैट ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट पास्ड इन WPC 59/2012 एंड कनेक्टेड केसेस ऑन 19/9/2012 हैज नॉट बीन स्टेड, सब स्टे नहीं मिला। हेंस इन व्यू ऑफ द अबव प्रेयर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि GAD ने यहाँ को भी लेटर अपने फॉरवर्ड किया था, तो hence in prayer of state government and order of the honorable Supreme Court, it is resolved to recommend that in the advertisement which have been published after the judgment of this High Court or in the advertisement which are to be published, मतलब हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद and 50% reservation in class 3 and class 4 post और 47% in case of class 1 and class 2 post pre-amended be adopted। pre-amendment मतलब 2012 के अमेंडमेंट के जो पहले था ये अडॉप्टेड हो, क्योंकि स्टे ऑर्डर नहीं था, आपकी लिमिटेड प्रेयर थी कि हमको पुरानी वैकेंसीज को पूरी करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि हमने निकाल दिया था और हमारे पास मैन पावर की शॉर्टेज थी। ऐसा कंडीशन कभी नहीं थी कि यहाँ आरक्षण 0% कभी नहीं था, 2012 का नियम हमेशा लागू था, लेकिन चूंकि ये भर्ती निकल गई थी और वो भी भर्तियां फाइनल आउटकम के आधार पर ही डिपेंड करेंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरे पैराग्राफ को हाई कोर्ट के लिखा नहीं, उन्होंने सिर्फ 3, 4, 5 पीछे लास्ट के 3 पैराग्राफ को लिखा। एक और चीज है इस पे और क्लियर है, एक हिंदी में भी, पेज नंबर 15 पे आइएगा, कार्यालय जन सूचना अधिकारी उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर, एक RTI थी, इसमें देखिएगा कि संदर्भित सीधी भर्ती में किस आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है। भर्ती निकली थी हाई कोर्ट की असिस्टेंट ग्रेड 3 की, तो उन्होंने पूछा कि भाई आप कौन सा रिजर्वेशन, तो इन्होंने लिखा कि सीधी भर्ती में 50% आरक्षण का पालन किया जाए। फिर इन्होंने पूछा कि 1/5/23 के पूर्व और उसके पश्चात कितना प्रतिशत आरक्षण फॉलो करे, तो यहाँ पे हाईकोर्ट ने साफ साफ दिया 1/5/23 के पूर्व लागू 58% आरक्षण रोस्टर, SC को 12, ST को 32, OBC को 14, 1/5/23 के पश्चात लागू SC को 16, ST को 20, OBC को 14, जो पूर्व लागू था, यहाँ पे क्लियर हाई कोर्ट ने मेंशन कर दिया। दूसरी एक और बात है, इसमें जो जजमेंट था नियुक्तियों के लिए था, एक रिजर्वेशन एक्ट शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए भी होता है। तो क्या हुआ कि 2022 में जो आया था, जो प्रवेश हुए नीट एडमिशन में, उस समय 50% का प्रयोग किया गया, एक साल, एक सेशन पूरा 50% आरक्षण पे नीट एडमिशन, PG एडमिशन सारे हुए। नेक्स्ट ईयर जब एडमिशन की बात आई,
क्योंकि शायद चुनाव का समय था 2023 का विधानसभा। तो पेज नंबर 13 देखेंगे आप। शासन के समस्त विभाग, एक जीएडी का एक और सर्कुलर, राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया, राज्य शासन खुद निर्णय ले रही कि महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ के अभिमत क्रमांक कितना दिनांक कितना में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक में दिनांक नियुक्ति के संदर्भ में दिए गए अंतरिम राहत के अनुरूप ही शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में भी आरक्षण अंतिम तौर पर लागू किया जाए। मतलब सामान्य प्रशासन विभाग ने, न हाई कोर्ट ने कोई आदेश दिया, न सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक प्रवेश के लिए कोई आदेश दिया, इसको स्वयं लागू कर दिया कि जो नियुक्ति के लिए जो आदेश था वो हम शैक्षणिक प्रवेश में करते हैं और अंतिम निर्णय एसएलपी के तहत हो। तो जो यहाँ अधिकारी थे उन्होंने स्वयं ही बिना किसी आदेश के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चाहे हाई कोर्ट के आदेश के, खुद ही लागू कर दिया। ऐसे कि चलिए हम नियुक्ति का जो आदेश था उसको एज इट इज हम इसमें भी लागू कर देते हैं। अब इससे हो क्या रहा है कि जो मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन्स हैं, देखिए एसटी को 32, एससी को 12, ओबीसी को 14, ईडब्ल्यूएस को 10 और यूआर जनरल के लिए 32% बच जाती है जो ओपन मेरिट सीट होती है। कुल प्रभावी आरक्षण पहुंच गया 68%। अब ये हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल होता है जिसमें महिलाओं के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो होता है। अब इन जो बची हुई सीटें इसमें भी महिलाओं के लिए 30%, दिव्यांग के लिए 4%, एक्स सर्विसमैन के लिए 2+1 3% का आरक्षण वर्टिकल में। अब इसे होता क्या है कि जो ओपन मेरिट मेल के लिए कुल मिला के 100 में 20% बच जाता। और ये भी 20% ओपन नहीं, अगर कोई कैंडिडेट ओपन में जाता है कैटेगरी का तो वो सीट एक्वायर कर और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो ओपन मेल कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट के लिए सीटें ना के बराबर है। ठीक, ये पूरी चीजें हैं यहाँ पे। और ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, पेंडिंग है। हुआ क्या कि जो आदेश यहाँ पे लागू था तो ये परसेप्शन बनाया गया कि छत्तीसगढ़ के मामले में स्टे है और छत्तीसगढ़ में 58% आरक्षण लागू है। तो इसी आदेश को बेस बनाते हुए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी जो अपना 14 से बढ़ा करके 2019 में 27% ओबीसी आरक्षण किया था, तो चूंकि छत्तीसगढ़ में लागू है हमें भी परमिशन दे दिया जाए कि हम भी लागू कर दें। तो वहाँ पे ये बात आई कि जो आदेश था वो लिमिटेड था, पुरानी भर्तियों के लिए था जो आदेश हो चुका था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम अंतरिम आदेश देने के बजाय दोनों मामलों पर अंतिम सुनवाई हेतु फैसला करते हैं और एक्ट पे सुनवाई करते हैं और मध्य प्रदेश को किसी भी तरीके से राहत नहीं देते। और ये जो था इसमें भारत सरकार के जो वकील थे तुषार मेहता जी, सॉलिसिटर जनरल, वो भी थे और एएसजी साहब भी थे, मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल भी थे, सब प्रेजेंट थे। तो इसको मामले को अगस्त में लिस्ट किया गया था फाइनल हियरिंग के लिए। तो अगस्त से लेकर के अभी दिसंबर, तो जब भी हियरिंग आती है तब भी सरकार होगी वो और टाइम मांगती है कि हमें कुछ और समय चाहिए या विंटर के बाद रख दीजिए, 2 हफ्ते के बाद रख दी। तो अब विंटर वेकेशन लगा है तो इसका जो अंतिम आदेश है अभी तक वो जनवरी के हफ्ते में लिस्ट करने के लिए बोला गया है। तो अब है, अब देखिए अब विंटर वेकेशन लगती है। नरसिम्हा साहब की बेंच है, पीएस नरसिम्हा और अतुल एस चांदोरकर साहब की बेंच पे सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है। चूंकि अंतिम आदेश सिर्फ वही था, लेकिन इसको अंतिम आदेश को सभी आगामी भर्तियों पर भी लागू कर दिया, जो कि प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है इस पे। और हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले ले तो हो सकता है कि जो नियुक्तियां कर दी गई वो भी फंस जाए, या वो गलत तो की गई हैं कि 50% की सीमा पार की गई है इसमें। तो कुछ तो ठीक ठाक हो ले। यही है पूरा। अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है और सरकार को या जीएडी को इसको क्लियर करना चाहिए कि आगामी भर्तियों पर क्या था। जब एक और बात है, जैसे जो नियुक्तियां निकल रही हैं, आप देखिएगा हाई कोर्ट की पेज नंबर 19, ये एडवर्टीजमेंट नंबर 7/23/4/10/23 का एडवर्टीजमेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे असिस्टेंट ग्रेड 3, हाँ पेज नंबर 19। मेरे लिए नहीं है। इनमें कुल पद 143 है, ठीक है। इसका अगर आप 50% लेंगे
तो अनरिजर्व के लगभग 72 पद बचते हैं। एससी के लिए 16% के हिसाब से 23 पद होते हैं, एसटी के लिए 20% के हिसाब से 28 होते हैं और ओबीसी के लिए 14 से 20 होते हैं। मतलब इन्होंने इस भर्ती में फॉलो किया है 50%। और सेम इनका जो रूल है हाई कोर्ट का, ये भी है कि हम जो छत्तीसगढ़ सरकार जो आरक्षण नियम बनाएगी उसको फॉलो करेंगे। तो एक ही एक्ट है 1994 का अधिनियम, प्रिंसिपल एक्ट, जो हाई कोर्ट अपनी भर्तियों में 50 लागू कर रही है, उसी एक्ट को फॉलो करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार 58% फॉलो कर रही है। तो ये दो एम्बिग्युइटी कैसे है, विवाद की बात है कि एक ही एक्ट पे 2 रिजर्वेशन लगाना तो सही नहीं है, या तो 50 होगा या 58 होगा। चूंकि हाईकोर्ट की जज की कमेटी ने कहा है कि स्टे नहीं है, तो जब स्टे नहीं है, हमको पूर्वगामी जो भर्तियां निकल चुकी थी उनके लिए लागू किया गया था कि आप उनको पूरा कर सकते हो, वो भी सब्जेक्ट टू आउटकम, फैसले के अंतिम अधीन। नए के लिए कोई भी जजमेंट नहीं था। क्या है कि ये इंदिरा साहनी का जजमेंट है 1992 का कि 50% की सीमा नहीं लांघ सकते हैं किसी भी परिस्थिति में। तो किसी भी राज्य में अभी तक ये कई राज्यों ने कोशिश की, बिहार ने, राजस्थान ने, झारखंड ने, तो सब जगह अंतर में ही आया कि आपके पास कोई विशेष परिस्थिति नहीं है, आप 50% की सीमा नहीं लांघ सकते। इसी प्रकार जो चुनावों में जो आरक्षण दिया जाता है उसमें भी अभी रिसेंट महाराष्ट्र का जजमेंट आया है कि आप 50% का आरक्षण सीमा पार नहीं कर सकते। तो यही है, अब सरकार जो है वो उसको ये सामान्य प्रशासन विभाग को या जो भी है इनको क्लियर करना चाहिए कि आरक्षण की सीमा क्या है, ताकि बाद में कोई भर्तियां कोर्ट में ना फंसे। क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि एक भर्ती निकलती है, वो पहले तो प्राथमिक चरण, द्वितीय चरण, इंटरव्यू, उसके बाद चौथा चरण उसका कोर्ट होता है। अब कोर्ट में वो कब तक चलती है, 6 साल, 4 साल, 5 साल, हर भर्ती में कोई ना कोई। तो एक स्पष्ट संवैधानिक तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं, सारी चीज़ें हैं, उनके अनुसार एक नियम बनाया जाए और भर्तियों को सुचारू रूप से ताकि चल सके, यही हमारी मांग है। इसमें मामला ये है कि आरक्षण तो होना चाहिए और आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो उसके पात्र हैं, लेकिन उसकी सीमा तय कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। उसके पीछे कारण है कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, आरक्षण इस आधार पर होगा ताकि सक्षमता भी बनी रहे, प्रतिभा का नुकसान नहीं हो और लाभ भी मिल जाए। लेकिन यहाँ पर केवल एक तमिलनाडु ऐसा प्रदेश है जहाँ पर 50% से ऊपर आरक्षण है। वो इसलिए प्रतिनिधित्व उस आधार पर, और फिर उसके लिए ज़रूरत पड़ती है कि उनको आपको पूरे डाटा, क्वांटिफाइबल डाटा जिसको बोलते हैं, वो देना है। सरकार कोई उस डाटा को देने के लिए तैयार नहीं है। उसका कारण है भ्रम बना के रखते हैं ताकि चुनाव का लाभ मिल सके इनको। अभी तो मेरे ख्याल से हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो यहाँ पर 58% दे रहे हैं, हाई कोर्ट के बोलने के बाद भी इसमें अवमानना लगाई जाए, क्योंकि शुद्ध रूप से अवमानना कर रहे हैं ये। और ये जो इन्होंने बताया आपको कि ये 20%, मेरिट केवल 20% है, तो आप कैसे कल्पना करेंगे आपका प्रशासन ठीक चलेगा, आपका क्या कहने से मेडिकल ठीक चलेगा, इंजीनियरिंग ठीक चलेगा। तो यहाँ पर जो इन्होंने किया है केवल इसलिए कि मध्य प्रदेश के समय में पूरे प्रदेश की जब बात करते हैं तब वहाँ पर अनुसूचित जाति की आबादी 16% थी। राज्य बदल गया तो यहाँ पर आबादी घट के 12% हो गई और 20% जो आदिवासी की जनसंख्या थी वो बढ़ के 32% हो गई। आपने तो जनसंख्या के आधार पर आरक्षण कर दिया। आरक्षण के पीछे जो भावना है वो जनसंख्या के आधार पर नहीं है। वो आप चुनाव में जरूर कह सकते हैं, जो काशीराम नारा लगा सकते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो इसमें नहीं लगता। वो इंदिरा साहनी के केस में बहुत स्पष्ट रूप में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसके पीछे कारण यही है कि भाई ठीक है कि जो प्रगति की दौड़ में पीछे रह गए हैं उनको भी लाभ मिल जाए और योग्यता के साथ भी पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, समझौता नहीं हो, ये उसके पीछे भाव है। तो एक तो राज्य सरकार से आग्रह है कि हाई कोर्ट ने जो कहा है उस हिसाब से करें आगे की भर्तियां, नहीं तो भर्तियां लटकेंगी और फिर आपको फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके कहना पड़ेगा कि भैया हमारे को बड़ी मुश्किल हो रही है और
हमारे काम करने वाले लोग नहीं हैं, हमको थोड़ी सी अनुमति दे दो, ये झंझटें चलती रहेंगी। और एक दुर्भाग्य की बात और है, अदालतों का भी हाल ये हो गया है कि जिनके फैसले जल्दी करने चाहिए। अब 12 का लगा हुआ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट 22 में फैसला कर रहा है 10 साल बाद। तो ये तो बोलते हैं न्याय को देर करना, विलम्ब, न्याय का विलम्ब मतलब न्याय देना नहीं है। और उसका परिणाम ये होता है कि जो भर्ती के लिए जाते हैं उनकी उम्र बढ़ जाती है और फिर वो काम लायक नहीं होते हैं। तो हम तो एक तो सरकार से आग्रह कर रहे हैं और दूसरा हाई कोर्ट से भी कह रहे हैं कि हाई कोर्ट को भी इन्होंने भेजा है, जो इन्होंने सर्कुलर निकाले हैं वो हाई कोर्ट को भेजा, तो हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। अभी तो हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं तो अखबार से ही लेकर के रोज याचिकाएं करते हैं। इसको ही मान लें कि जो उनको भेजा है, इसके आधार पर फिर बुला करके फैसला करें, बुलाएं चीफ सेक्रेटरी को। तो ये अन्याय बंद होना चाहिए और लोगों को राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये फिर से करेंगे वैसा वो कोर्ट में चैलेंज होगा और फिर ये भर्ती कर नहीं सकेंगे। तो अब इसको देख लें आप लोग कैसा उसको करते हैं। उच्चतम न्यायालय का स्पष्ट आदेश है। अच्छा, इसमें एक जगह आप देखोगे, ये जो एकदम से जो आदिवासी जिले हैं ना, वहां पर जी जी, ये 81% और 80%, ये देखिए, ये पेज नंबर 2 में है। एक जिले में 86 है, दूसरे में 80 है, तीसरे में 81 है, 66 है, फिर 74 है। और इसको साफ साफ उन्होंने कह दिया है यहाँ पर कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो चल कैसे रहा है ये? इसमें एक जजमेंट और था आंध्र प्रदेश का, उसमें ये भी कहा गया कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वहां भी आप 50% की सीमा पार नहीं कर सकते। उसमें ऊपर नहीं जा सकते। 2020 का जजमेंट है, उसी आधार पर झारखंड का जजमेंट जो था झारखंड राज्य में, वो भी रद्द हुआ। तो झारखंड सरकार ने एक 50% की सीमा के अंदर अनुसूचित क्षेत्र के लिए भी आरक्षण बना दिया। जैसे आप अभी देखे होंगे, ये जो चुनाव के समय जो रिजर्वेशन नया लागू किया गया था नगर निगम और पंचायत चुनाव के टाइम पे सरगुजा बस्तर के लिए, तो वहाँ भी 50% की सीमा के हिसाब से आरक्षण बना दिया। लेकिन शैक्षणिक संस्थाओं में और ये नियुक्तियों में सरकार बना नहीं रही। अब वो क्या है क्या नहीं है, वो राजनीतिक कारण आप सब समझ ही सकते हैं। तो एक स्पष्ट नियम बनाना चाहिए, क्योंकि फिर आप निकालेंगे, फिर कोई चैलेंज करेगा, फिर भर्तियां अटकेंगी। तो एक जब गाइडलाइन दी ही गई है, आप एक चुनाव में सेम लागू कर ही दिए आदिवासी क्षेत्रों में भी, तो यहाँ भी यहाँ के लिए भी एक नियम बना दिए। कई सारे जिले अभी बने ही हैं, पुनर्गठन हुआ ही है, जैसे भरतपुर और आपका शक्ति, जांजगीर चांपा और छुई खदान। तो इन सब का जब पुनर्गठन हो रहा है तो एक इसके लिए भी एक आरक्षण की कमेटी बनाइए, वहाँ करिए, और जैसे आपने चुनाव के लिए लागू किया है वैसे यहाँ के लिए भी लागू कर दी। इसको टालते जाते हैं। कोर्ट ने भी कहा भाई जी तुम्हें करना चाहते हो तो क्वांटिफाइबल डेटा लाइए, वो लाते नहीं है, खाली कमेटी बना देते हैं और कमेटी कभी अपनी सिफारिश देती नहीं है। हाँ, ये एक और है, इसमें मराठा रिजर्वेशन का केस था एक, जो क्वांटिफिएबल डेटा वाली भी चीजें थी। उसने बोला कि सिर्फ क्वांटिफिएबल डेटा या हेड काउंट आप करा देंगे, ये कोई आधार नहीं होता है आरक्षण बढ़ाने। आपके पास विशेष परिस्थितियां को आपको बताना पड़ेगा कि क्या विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, वो भी अप टू सम एक्सटेंट, कुछ तक आप बढ़ा सकते हैं, उसके लिए भी आपको विशेष परिस्थिति बतानी पड़ेगी, जो कि अभी तक विशेष परिस्थिति की डेफिनेशन नहीं मिली है। एक इसमें और बात है, बताया इसलिए नहीं जा रहा है कि जिस वर्ग को आरक्षण बढ़ाया है इन्होंने, वहाँ उनकी यहाँ पर इस प्रदेश में नियुक्तियाँ उससे ज़्यादा हैं, कि जैसे ही वो सामने आ जाएगा तो ये मामला आ जाएगा कि आपने जितनी थी उससे अधिक है यहाँ पर, इसलिए ये डाटा नहीं आ रहे हैं, योजना पूर्वक नहीं लाए जा रहे। हाँ, डेटा ओवर रिप्रेजेंटेशन है, मतलब कम नहीं है, ज़्यादा है, इसलिए सब नहीं आ रहा है। ये तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व का है कि आपका उचित एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। वे एडिक्वेट से भी ज्यादा है यहाँ छत्तीसगढ़ में, जो ST SC अगर आप OBC का रिजर्वेशन मिला है तो वो लगभग 90 से 92% का प्रतिनिधित्व रखता है अकेले राज्य की नियुक्तियों में, और जिला में तो खैर ज्यादा ही होगा, जिला स्तरीय जो पद होते हैं वहाँ पे। तो
जब उचित प्रतिनिधित्व से भी ज्यादा है तो आरक्षण बढ़ाने का कोई आधार है ही नहीं। क्योंकि इसमें यही ये डेटा सामने पहले नहीं आता है यहाँ नियम था कि तृतीय और चतुर्थ के लिए 50% और एक क्लास और दो के लिए 47%। वहाँ का मध्य प्रदेश का नियम, मध्य प्रदेश का। इसमें यहाँ पर उससे ज्यादा ही है। यहाँ मतलब ये जो 50% वाला मामला है उसमें ज्यादा ही है, कम नहीं है, इसलिए आता नहीं है डाटा। जानबूझ करके उसको बढ़ाया जाता है। बार बार ये बता रहे थे ना, पेशियां लगातार बढ़ रही हैं। मतलब 12 से लेके 22 में पहला फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है तो 22 से 23 से अभी तक पड़ा ही हुआ है। 2 साल तो वहाँ हो गए। अभी कुछ अपडेट आया, कब तक डेट है? नहीं, जनवरी की डेट है, लेटेस्ट अपडेट है जनवरी के मंथ अभी में। है जनवरी में। जनवरी होगा फर्स्ट कि नहीं वीक, होगा, क्या होगा? हाँ वो डेट दे देता डेट है, तो हर बार होती है। वीक कमेंसिंग दे देता है। वो क्या होता है, ये एनएमडी डे में लगता है, नॉन मिससेलेनियस डे बोलते हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, बुधवार और गुरुवार। शुक्रवार को लगता है, गुरुवार को। और हाँ, बुधवार। भी लिखे, मतलब पीएम को पत्र लिखे, हाँ अभी पत्र लिखे भेज रहे, भेजा है, जी, जी। भेज दिया है। मतलब कोर्ट से भी उम्मीद नहीं है अभी तक। नहीं, वो फाइनल नहीं, देखो, हियरिंग के लिए अब 2014 के बाद अदालतों पर भी लोगों का भरोसा कम हो रहा है। जिन मामलों में, वो वांतारा वाला मामला देखा आप लोगों ने, 15 दिन के अंदर रिपोर्ट भी आ गई, रिपोर्ट अंदर बैठी हुई है और ये जज ने मतलब सामान्य जो सामान्य समझ रखता है वो आदमी भी जानेगा ना इस पर आज मुकदमा हो सकता है ना भविष्य में कोई मुकदमा हो सकता है इसके ऊपर। ये अगर है अदालतों का रवैया तो क्या भरोसा होगा? आप कल्पना कर सकते हो कि भविष्य में भी नहीं होगा। वो अगर अपराध करे तो भी नहीं होगा। और अभी कैलाश सेंगर वाला मामला देख ही लिया आप लोगों ने। उसकी सजा को 10 साल की सजा को घटा के 7 साल कर दिया उसने। मतलब कुछ भी हो रहा है।